ये देखें शिराजी का बच्चा नीचे आ गया और बाप को तंग कर रहा है फीड के लिए, और माँ दोबारा से वहाँ अंडों पे बैठ गई है। और यहाँ पर सामने मुखी का बच्चा है, ये भी अपने माँ बाप को तंग कर रहा है, लेकिन इसके भी माँ बाप इंशाल्लाह जल्द यहाँ पर अंडे देने वाले हैं। लकी हैरी ने भी अंडे आजकल दे देने, हो सकता है दे दिया हो या देने वाले हैं। और बाकी ये जो है ना, ये यहाँ पर खड़ा हो जाता है और सबको मारता है। मैंने ये वाला दरवाज़ा खोला तो गलती से हमारी हैरी बाहर निकल गई है, तो अब लकी जो है ये टेंशन में पड़ा हुआ है, कभी बाहर जाता है कभी अंदर आता है। ये देखें अब ये फिर बाहर चला गया, अब यहाँ से फिर ही अंदर आ जाएगा, बस इसी टेंशन में कि किसी तरीके से ये यहाँ से उड़ के उसके पास पहुँच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत दिनों से मैं अपनी अजवा से नहीं मिल सका और आप भी बार बार ये पूछ रहे थे कि अजवा कहाँ है, अजवा कहाँ है। तो आज मैं आया हूँ अपनी अजवा की तरफ, लेकिन मुझे यहाँ पर अजवा नज़र नहीं आ रही। तो मैं अंदर भी गया अजवा को देखने के लिए, लेकिन अजवा अंदर भी नहीं है। तो जब मैंने अंदर जाकर पूछा तो मुझे बताया गया कि अजवा को आजकल वहाँ उस तरफ बांध के आया जाता है, क्योंकि वहाँ उस तरफ छाँव होती है और चारा वगैरह भी होता है। तो अभी इस वक्त तकरीबन शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं, तो अजवा के वापस घर आने का टाइम हो गया है। बंडा अजवा का उस तरफ तैयार हो रहा है और वहाँ अभी खुरली में उसको डाल दिया जाएगा, तो जल्दी से अजवा को लाया जाएगा। बस अजवा जूँ ही आती है तो मैं आपसे उसकी मुलाकात करवाता हूँ, ख़ुद भी उससे मिलता हूँ और फिर जल्दी से घर चलते हैं। ये आ गई है जी माशाल्लाह मेरी अजवा, लेकिन इसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है। मेरी तरफ देख रही है लेकिन उस तरह आ नहीं रही जैसे ये पहले आती थी, क्योंकि मैंने इस तरफ आना छोड़ दिया था और इसको मिलना छोड़ दिया था। हमारी अजवा का वंडा इस तरफ तैयार है। यहाँ पर देखें, ये हमारी अजवा खाएगी। और यहाँ पर अजवा के साथ आपने देखा होगा एक ये वाला बकरा और एक ये वाली बकरी थी। माशाल्लाह से ये अजवा की बहन थी और इसके पेट में बच्चे थे, लेकिन कल परसों वो बच्चे इसने फेंक दिए हैं। हमारी ज़ुबान में उसको कहते हैं कि वो त्रू पड़ी है, और अभी मुझे पता चला है कि उसने बच्चे फेंक दिए हैं। दुख वाली बात है, लेकिन अभी माशाल्लाह से हमारी अजवा के पेट में भी बच्चे हैं। और आप सब यही कह रहे थे कि आप अजवा को घर क्यों नहीं लाते, तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो ये है कि घर में 3-3 बकरे हैं, वो इसको तंग करेंगे और इसके जो पेट में बच्चे हैं ना, उनके भी मरने का डर है। क्योंकि इसके पेट में अभी बच्चे हैं तो इसको घर नहीं ला सकते। जब तक वो बच्चे दुनिया में नहीं आ जाते तब तक हमारी बकरी यहीं पर रहेगी। हो सकता है कुर्बानी पे हमारे बकरे चले जाएं, उसके बाद मैं नए बकरे लाऊंगा और साथ ही मैं अपनी अजवा को भी ले आऊँगा, लेकिन वो बकरे छोटे होंगे ताकि वो पल भी जाएँ और बकरी को यानी कि हमारी अजवा को भी कुछ ना कह सकें। हमारी अजवा ने पानी भी पी लिए, अभी भी ज़ुबान मारी है और माशाल्लाह से बहुत प्यारी हो चुकी है। ये देखें, अभी खैर इसको भूख लगी हुई है, अभी ये बाहर से आई है तो इसलिए मुझे लिफ्ट नहीं करवा रही। अगर इसका पेट फुल होता तो ये ज़रूर मेरी तरफ देखती आती, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये रमज़ान गुजर जाए, क्योंकि रमज़ान की वजह से भी मैं वहाँ से यहाँ नहीं आता। धूप होती है, आने जाने का मसला होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं घर से कम ही बाहर निकलूँ, तो इसलिए इस तरफ नहीं आ सका। अभी रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, अब इंशाल्लाह हम इसकी तरफ चक्कर लगाते रहा करेंगे ताकि ये हमें भूल ना सके। तो यहाँ रही जी हमारी अजवा, ये खा रही है और हमें बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं करवा रही। और घर में एक छोटा सा मसला बना हुआ है, मसला शायद आपको पता चल चुका होगा, तो जल्दी जल्दी जाते हैं घर और उस मसले का कोई सलूशन निकालते हैं और बाकी जो घर में अपने काम है, परिंदे हैं, उन सबको देखते हैं। ये रहा हमारा पार्टनर, और मुझे आज पार्टनर को लेकर जाना था अजवा की तरफ, लेकिन मैं बहुत लेट हो गया था इसलिए मैं जा नहीं सका। और यहाँ पर माली भाई मशीन लगा रहे हैं, सब पौधों की गोडी हो चुकी है। वहाँ पर हमारा लहसुन सारा ख़राब हो गया, ख़राब नहीं हुआ, टूट गया, और माली भाई कह रहे हैं अभी इसको नहीं निकालना वरना ये सारा अभी गीला है तो ख़राब हो जाएगा। और हमारा मेल जो है ये देखें यहाँ पर है, इसकी फ़ीमेल मैंने वहाँ बंद कर दिया यहाँ पर हेरिटेज के पास, क्योंकि वो वहीं पर जा रही थी और सुबह से वहीं पर है। कबूतरों को निकाला हुआ है और बाकी इनको दाना पानी डाल दिया है। और अभी मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ वहाँ जाकर। ये माशाल्लाह से अब इसको आदत हो गई है इस एरिए में, और इस एरिए में सारा दिन नाचता रहता है। और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है ये दरवाज़ा बंद है तो इस वजह से अंदर नहीं जा रहे। बाकी सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बच्चे कहाँ गए, बच्चे भी नीचे आए थे, इधर नहीं है और इधर भी नहीं है, बच्चे पता नहीं कहीं चले गए हैं। बकरों ने मुझे देखकर शोर मचाया हुआ है, दूसरा दिन है, उनको बाहर नहीं लेकर जा सके, वक्त नहीं मिल रहा। और हमारे यहाँ पर सारे खरगोश नहीं है, आपको नज़र आ रहे होंगे और आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, खरगोश सारे हमारे यहाँ पर हैं। इनको मैंने यहाँ पर बंद किया है, और इनको बंद करने की क्या वजह है मैं आपको सारी बात बताता हूँ। पहले हम ये दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि हमारे सारे कबूतर अंदर आ जाएँ, और माशाल्लाह से अंदर आ चुके हैं।
मेल फीमेल वहाँ पर बैठे हुए हैं शिराजी के, और मुखी बाकी सारे यहाँ पर हैं। और ये देखें, ये अभी आए थे लेकिन फिर वापस चले गए। और मुखी का बच्चा माशाल्लाह से ऊपर बैठ गया है, जिसके पर को कोई मसला था, तो शुक्र है अब ये उड़ रहा है, उसने उड़ना शुरू कर दिया, ये अब नीचे भी आ जाएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और एक मुखी का बच्चा वहाँ पर अंदर है, वहाँ आपको नजर आ रहा है। बाकी सारे बच्चे तकरीबन बड़े हो चुके हैं और इन सब पेयर ने दोबारा से अभी अंडे देना स्टार्ट कर दिए। ये वाला बच्चा नीचे तो आ जाता है लेकिन ये ऊपर नहीं जा सकता, तो इसको हम पकड़ कर यहाँ से यहाँ पर रख देते हैं। और ये वाला किंग का जो बच्चा है ना, ये भी नीचे उतरा था, माशाल्लाह से ऊपर आ गया, और वो किंग का बच्चा भी। तो माशाल्लाह से किंग के दोनों बच्चे जो हैं अब इनको पता चल चुका है, उस तरफ नहीं जाते, यहाँ से निकलते हैं, खा पी के वापस चले जाते हैं। अभी किंग के 2 बच्चे, एक पेयर अंडों पे बैठा हुआ है, वो वहीं पर है। इंशाल्लाह हम जल्द उनको भी यहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं। माली भाई ने घास निकाला था, पत्ते काटे थे, दरख्तों वगैरह की ट्रिमिंग हुई है, तो वहाँ से बहुत से पत्ते और घास निकला था, जो कि मैं यहाँ पर एक पूरा तोड़ा भर के डाल के गया था इनको, और माशाल्लाह से इन्होंने वो सारा ख़त्म कर दिया। ये देखें, सिर्फ घास बचा है, ये भी मुझे लगता है अहमद ने वैसे ही डाल दिया है, इन्होंने खाया होगा, थोड़ा सा बच गया, और बाकी इन्होंने शोर मचाया हुआ है। वहाँ पर मैं ताज़ा पानी डाल कर गया था। यहाँ पर चूज़े हैं, इन चूज़ों को भी बंद कर देते हैं और इन मुर्गियों को निकाल लेते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे तो हो चुके हैं, मैंने चूज़ों को निकाला हुआ है, मुर्गियों को बंद किया हुआ है, तो अभी चूज़ों के बंद करने का वक्त है और मुर्गियों को निकाल देते हैं। ये मुझे इतना ज़्यादा तंग नहीं करते, ये सारे अच्छे हैं, अच्छे बच्चे हैं, ये खुद ही चले जाते हैं। ये आखिरी वाला भी चला गया, इसको हम करते हैं बंद। और हेरिटेज का मुर्गा उस तरफ है, मुर्गियों का दरवाज़ा भी खोल देते हैं और अंडे यहाँ पर देखते हैं। ये देखें, एक अंडा टूटा हुआ है और कुछ अंडे यहाँ पर, और एक अंडा मैंने देखा था उस तरफ भी है, और यहाँ नीचे वाले बॉक्स में कोई अंडा नहीं है। अंडे इतने ज़्यादा हो चुके हैं ना, कुछ समझ नहीं आती किसको दूं और किसको ना दूं। एक तो वक्त नहीं मिलता कि उनको उठा कर किसी को दे भी दूं, इतना वक्त भी नहीं मिलता आजकल। इंशाल्लाह आगे वक्त मिलेगा तो हम ये अंडे सारे बांट देंगे। बकरों ने बहुत ही ज़्यादा शोर मचाया हुआ, तो इसलिए पहले उनको वंडा डालते हैं, उनको वंडा बनाते हैं, उनको डाल के आते हैं, उसके बाद मैं आपको आज बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। वंडा यहाँ पर तैयार हो चुका है जी, जल्दी से इनको डालते हैं। अभी भी ये मुझे देख के बोल रहे हैं, और वहाँ सामने देखें इनकी नज़रें मेरे ऊपर हैं। मैं वहाँ जाऊँगा तो इनको आराम आएगा, ये जल्दी से खाएंगे, तो इनकी बेकरारी को दूर करते हैं, जल्दी से इनको वंडा डालते हैं। मैं जब भी वंडा लेके आता हूँ, ये मुर्गियाँ मुर्गे समझते हैं कि इनके लिए मैं कुछ लाया हूँ, तो मुर्गा अपनी ना एक आवाज़ में कुड़कुड़ करता है, जैसे मुर्गियों को बता रहा हूँ कोई खाने की चीज़ आ गई है, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और मैं करीब से गुजर के आ जाता हूँ, बेचारे मायूस होकर उधर देखना शुरू कर देते हैं, जैसे अभी खड़े हैं। इतने शरीफ हो गए हैं, लाइन में ऐसे इकट्ठे खड़े हैं जैसे बिल्कुल इनमें बहुत इत्तेफाक है। ये रहा इनका वंडा। खैर इनको तरसाते नहीं है, जल्दी से कुंडी खोलते हैं और इनको वंडा डालते हैं। हमारा ब्रावो ये जल्दी से यहाँ से भाग के उधर चला जाता है, मुर्गियों की फीड खाना शुरू कर देता है। और इनको क्या हो गया है, यहाँ से जल्दी से हम निकलते हैं और इनको वंडा इस तरफ डालते हैं ताकि यहाँ पर सारे आके खा सकें। ये लें जी, माशाल्लाह अब इन्होंने वंडा खाना शुरू कर दिया। अब ये शोर कम मचाएंगे। इस तरफ मैंने इनको पानी डाल दिया, कुंडी को करते हैं बंद। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अभी नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि दिन में 3 से 4 दफ़ा मैं अपने कबूतरों को, मुर्गियों को पानी डालता हूँ और इनका पानी चेंज करता हूँ। तोतों का पानी एक ही दफ़ा चेंज होता है क्योंकि ऊपर पानी चल रहा होता है, तो वो वहीं से नहा भी लेते हैं और ताज़ा पानी पी लेते हैं। लेकिन कबूतरों को, मुर्गियों को, चूज़ों को, खरगोशों को, इनको अब दिन में 3-4 दफ़ा इस तरह मुझे पानी डालना पड़ता है। ये वाला घास मैंने मुर्गियों को डाला है और बड़े शौक़ से खा रही हैं, तो मैंने सोचा है कि ये वाला घास हम इन मुर्गियों को भी डालते हैं। और हमारी फीमेल यहाँ पर ये देखें, और इनमें आपस में कोई लड़ाई भी नहीं होती, बड़े सुकून से रह रहे हैं। तो ये वाला घास हम इनको डालते हैं और देखते हैं क्या ये खाती हैं या नहीं। तो ये मैंने फेंक दिया है, अब पता नहीं ये खाते हैं या नहीं खाते, और खाना शुरू कर दिया माशाल्लाह से। इन्होंने भी खाना शुरू कर दिया है। अब मुझे लग गया पता कि ये घास भी खाते हैं, तो इसलिए हम इनको घास भी डाला करेंगे। और हमारा जो मेल है ना, वहाँ पर चला गया, वहाँ आपको शायद नज़र आ रहा हो, तो उसको वापस लाते हैं, क्योंकि इस तरफ सीढ़ियाँ मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये छत पे चला जाता है। रात को भी अब्बू ने इसको वहाँ से उतारा है, अब्बू कह रहे थे कि वहाँ ऊपर है, इसको बंद कर दो, तो इसलिए रात को हम इसे मुर्गियों वाले केज में बंद कर देते हैं और सुबह के वक्त हम इसको निकाल देते हैं। वैसे तो ये घूमता हुआ यहाँ बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये यहाँ पर रहे तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। उस तरफ चला जाता है और वहाँ से इसके बाहर जाने का डर होता है, और अगर ये बाहर चला गया, कहीं गुम हो गया, तो फिर वैसी टेंशन। और पहली मेरी टेंशन बनी हुई आपको बताना था। मैं जब यहाँ पर आया दिन के वक्त, तो यहाँ पर वहाँ इन नालियों में एक खरगोश का छोटा वाला बच्चा ऐसे भाग रहा था। मैंने एकदम से देखा, मुझे लगा कि शायद सारे निकल गए हैं, क्योंकि निकल जाते हैं अक्सर, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था, सिर्फ एक बच्चा था। और फीमेल जो थी
वहाँ उस जगह पे थी और एकदम से भागी है और उस कमरे के अंदर चली गई है। और हुआ कुछ यूँ, कल इफ्तारी के वक्त अहमद ने इनको बंद किया, क्योंकि इफ्तारी का वक्त था, जल्दी जल्दी मैं घर के अंदर चला गया और मैंने अहमद को बोला इनको बंद कर दो। अहमद ने बाकी सारे बंद कर दिए, 2 बच्चे छोटे वाले और फीमेल को बंद करना भूल गया। उन्होंने रात बाहर गुजारी और जब सुबह में आया तो फीमेल तो इस कमरे के अंदर घुसी हुई थी, एक बच्चा वहाँ पर था और एक बच्चा अभी तक गायब है। बहुत ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिल सका, सारे घर में ढूंढे। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ की टेंशन है, उसको बिल्ली ना लेगी हो। अगर उसको बिल्ली लेगी हुई तो फिर वो वापस नहीं मिलने वाला। लेकिन घर वाले ये कह रहे हैं कि अगर फीमेल इस कमरे में थी तो वो बच्चा इस कमरे में होगा। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा कचरा है कि उसको अगर हम ढूंढना शुरू करें तो हमें 1-2 दिन लग जाएंगे, वो सामान निकालेंगे फिर जाके मिलेगा। तो मैंने ये सोचा कि फ़ीमेल को दोबारा से यहाँ से निकाल के वहाँ पर छोड़ते हैं। अगर वो हुआ तो अपनी माँ के पास आएगा और माँ उसको लेकर बाहर आ जाएगी। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ से सारे खरगोश निकाल कर यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की तार लगी होती है, ये ज़ोर से पाँव मारते हैं, वो तार बाहर निकल जाती है और ये कुंडी खुल जाती है और ये सारे बाहर आ जाते हैं। और अभी भी ये सारे यहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें फीमेल वो, और ये देखें कबूतर भी साथ ही हैं, ये भी साथ खा रहे हैं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक से। ये देखें ये किंग का बच्चा माशाल्लाह से, ये दूसरा बच्चा, ये किंग का मेल और फीमेल ऊपर अंडों पे बैठी हुई है। बाकी सारे बच्चे यहाँ पर हैं, 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां यहाँ पर ये निकल गया। अब मुझे उस वक्त की बहुत टेंशन लगी हुई है, छोटा सा बच्चा कहीं गुम गया, वापस मिल नहीं रहा। तो हम यहाँ से जल्दी से फीमेल को निकालते हैं और इस कमरे में छोड़ते हैं। अगर वो बच्चा अंदर हुआ तो मिल जाएगा, वरना हमारी किस्मत में ना हुआ तो फिर कहीं जा चुका है। ये वाला दरवाज़ा मैंने खोला था, खरगोश सारे निकले और अपने घर के अंदर चले जाएं। 3 बच्चे यहाँ पर निकल सारे आए हैं और ये देखें इन्होंने पहले भी क्या हाल किया है। ये मिर्चों का, ये देखें ये मिर्चें सारी खा गए हैं और अभी भी ये सारी मिर्चें खा रहे हैं। किंग की सारी फैमिली आ चुकी है, सिर्फ फीमेल अंडों पे बैठी है, बाकी बच्चे भी आ गए हैं और किंग का मेल भी आ गया है। सारे खरगोश यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 बच्चे कहीं और हैं, एक यहाँ पर है। 6 बच्चे जो थे वो छोटे वाले थे, 5 बड़े वाले थे, टोटल 11, लेकिन अभी यहाँ पर 10 हैं। तो अभी जल्दी से फीमेल वहाँ पर है, उसको पकड़ कर मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ। क्या पता अगर वो बच्चा डर से कहीं छुपा हुआ है तो माँ के साथ बाहर आ जाएगा। ये रही हमारी फीमेल और इसको मैं अभी यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ये सीधा भागकर उसी कॉर्नर में जाएगी। अभी देखिएगा यहाँ पर ये आ गई है, यहाँ ये कुछ खाती है। अब ये यहाँ से भागकर इस कॉर्नर में यहाँ इधर नीचे चली जाएगी और यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा है, तो इसलिए हम यहाँ पर बच्चे को नहीं ढूंढ सकते। फ़िलहाल वहाँ पर चली गई है, लेकिन इसका बच्चा या तो यहाँ पर हो सकता है या फिर उसको बिल्ली ले गई है। काफ़ी देर से मैं यहीं पर खड़ा होकर देख रहा था और हमारी फ़ीमेल यहाँ पर बाहर निकल आई है, लेकिन बच्चा अभी तक बाहर साथ नहीं आया। ये वही पुराने बच्चे हैं और एक बच्चा ये मेरे हाथ में है, इसी तरह का सेम बच्चा था। अभी बड़ी टेंशन लगी हुई है। इफ्तारी करने के बाद मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पर आऊँगा और फिर इस सामान को ज़रा तसल्ली के साथ चेक करेंगे, ताकि हो सकता है अगर वो बच्चा यहाँ पर है तो हम उसको निकाल लें। ये वाले सारे कबूतर हमारे खुद ही अंदर चले गए हैं, तो मैंने इनको बंद कर दिया। खरगोश हमारे सारे तकरीबन आ चुके हैं, बस एक मेल वहाँ पर है और एक बच्चा इस तरफ है और मेल वहाँ देखें कहाँ पर भाग कर जा रहा है, उस तरफ। ये पहली दफ़ा इतने दूर गया उस तरफ भाग कर, वैसे ये कभी गया नहीं है। और यहाँ से फ़ीमेल निकल कर यहाँ अंदर आ गई है और वो बच्चा साथ नहीं आया, तो मैं सोच रहा हूँ एक दफ़ा फिर हम निकालते हैं फ़ीमेल को और वहाँ पर छोड़ते हैं और इसको बंद कर देते हैं। इफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब है, तो इसलिए हम उस दरवाज़े को कुंडी लगा कर जाएंगे। हमारे ये वाले कबूतर भी तकरीबन आ चुके हैं, बस मुझे एक दफ़ा इनको गिनना है, चेक करना है कि कोई हमारा छत पर ना रह गया। उसके बाद फिर मैंने इसको भी बंद कर देना है और मेल हमारा वो आ गया और एक बच्चा इस तरफ। फ़ीमेल को एक दफ़ा फिर मैंने पकड़ लिया और हम आखिरी ट्राई करते हैं अंदर इसको छोड़कर। वहाँ वैसे बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, घर वाले यही कह रहे हैं कि ये फंस ना गया हो और मर ना गया हो। बहरहाल अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ और एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। अगर नहीं मिलता तो उसके बाद फिर इस तरफ जहाँ दरख्त वगैरह लगे हैं, जंगल है, वहाँ उस तरफ भी जाकर देखूँगा, क्योंकि वहाँ पर बिल्लियाँ होती हैं। अगर वहाँ उसकी लाश मिल जाती है तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि वो मर चुका है, नहीं तो फिर मुझे ये सारा कमरा खोलना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर मैं उसको यहाँ हर जगह ढूंढूंगा। बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, हो सकता है उसको बिल्ली ले गई हो, चील वगैरह ले गई हो, क्योंकि वो सुबह से बाहर था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो अभी बस जल्दी से इसको छोड़ते हैं अंदर और मैंने जाना इफ्तारी के लिए और उसके बाद मैं फिर आऊँगा और उसको ढूंढूंगा। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।